नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि आज नेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक आया है, ये एक नोटिफिकेशन आया है। उस लिंक के माध्यम से एम्प्लॉय डेटा कलेक्शन होना है, यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो भी डेटा है उसको सेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। जैसे कि पहले भी एक जो सैलरी अकाउंट वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ को कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना है। तो उसके लिए HRMS का लिंक आएगा, तो वो लिंक उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है तो उसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। अब उस लिंक को जब एक्सेस करेंगे तो फिर उसके बाद लॉगिन करने के बाद कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो इस प्रकार से वो डिटेल्स है। सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल्स भरनी है, तो यानी कि इसमें आपका जो भी स्कूल का नाम वाम ये सब, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब चीज़ें आपकी फिल होंगी। आपके नाम, पेरेंट्स नेम वगैरह ये सब चीज़ें जो भी होंगी उसमें नॉर्मल जनरल डिटेल्स हैं वो फिल करनी होगी। फिर उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉय बैंक डिटेल्स। तो आपने जो भी अपना HDFC बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन करवाया है उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है यहाँ पर। तीसरा नंबर आता है नॉमिनी एंड गार्जियन डिटेल्स। तो साथियों, यहाँ पर जो नॉमिनी एंड गार्जियन डिटेल्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्वेरी आ रही हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि करना क्या है। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनी है क्या। तो सबको पता है कि नॉमिनी मतलब आपका भी जो भी मतलब डिपार्टमेंट पर ड्यू वगैरह होगा, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, वो जो डिपार्टमेंट पर ड्यू होगा, आपकी सैलरी वगैरह, लीव एनकैशमेंट वगैरह ये सब चीज़ें, वो आपका सारा पैसा आपके नॉमिनी को मिलता है। तो ये नॉमिनी होता है मोटे-मोटी शब्दों में। दूसरी बात, नॉमिनी आपके कितने हो सकते हैं, सवाल ये उठता है। तो नॉमिनी मैं आपको बता दूं कि साथियों, नॉमिनी आपके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नॉमिनी आपके कितने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर शेयर, मतलब आपने कितना शेयर किसको दिया है। तो इस तरीके से आपके नॉमिनी हो सकते हैं। तो इसमें सपोज़ आप अनमैरिड हैं सपोज़ अभी, तो आप अपने फ़ादर को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो आप फ़ादर नॉमिनी में अपने फ़ादर का नाम लिखेंगे और उसमें एक आ रहा है शेयर वाला ऑप्शन कि कितना शेयर उनको देना चाहते हैं। तो अगर आप एक ही नॉमिनी बनाते हैं तो उसमें आप शेयर भरेंगे 100%, यानी कि 100% शेयर, जितना ही पैसा वगैरह मिलेगा 100% मेरे फ़ादर को मिलेगा। बट अगर आप सपोज़ 2 नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मदर और फ़ादर दोनों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप दोनों को आधा-आधा देना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी फ़ादर की भी डिटेल्स भरी जाएँगी, आपकी मदर की भी डिटेल्स भरी जाएँगी और उसमें शेयर में कितना 50-50% हो जाएगा। सपोज़ आप मैरिड हैं और आप अपने वाइफ़ को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो अब आपके मदर, फादर और वाइफ़ यानी कि 3 नॉमिनी हो गए सपोज़। तो उसमें आप शेयर डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ, एक बंदे को 40% दे दिया, यानी कि वाइफ़ को सपोज़ 40% दे दिया, मदर को 30%, फादर को 30%, 100% हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। या सपोज़ आप 4 नॉमिनी बनाना चाहते हैं कि आपके मदर भी है, फादर भी है, वाइफ़ भी है, बच्चा भी है, बच्चे को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका मदर 25%, फादर 25%, वाइफ़ 25% और आपका जो बच्चा है वो भी 25%। इस तरीके से 4 नॉमिनी हो जाएँगे, ठीक है ना? अब नॉमिनी भरना तो आपको पता चल गया है। जनरली आपको एक ही नॉमिनी बनाना है, ये याद रखना, आपको एक ही नॉमिनी से काम चला लेना है। आप अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है नॉमिनी सेलेक्ट करने में, तो आप 2 नॉमिनी भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नॉमिनी बनाना अवॉइड कीजिए। बाकी कानूनन आप कितने भी नॉमिनी बना सकते हो, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, बट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फिर प्रॉब्लम ही होती है। तो फिर उसके बाद आ रहा है गार्जियन का। तो गार्जियन वाली डिटेल्स पे पहला आ रहा है माइनर, मतलब माइनर है या नहीं वो सेलेक्ट करना है, येस या नो। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज़ आपने 4 नॉमिनी बनाए थे, मदर, फादर, वाइफ़ और बच्चा। तो बच्चा आपका अभी मतलब बालिग नहीं है, माइनर है, तो उस केस में माइनर आप येस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद माइनर के जो गार्जियन हैं उसका नाम लिखेंगे। अब आप अपने अलावा माइनर का गार्जियन क्या होंगे, उसकी मदर होंगी, है ना? तो उसकी मदर का नाम लिख देंगे और फिर उसके बाद गार्जियन नेम में उसकी मदर का नाम लिख देंगे और फिर उसके बाद जो आपका माइनर के साथ रिलेशनशिप है तो वो हो जाएगा मदर का रिलेशनशिप, तो मदर हो जाएगा। तो इस तरीके से वो गार्जियन वाली डिटेल्स भरनी है। अगर सपोज़ आप ने अपनी वाइफ़ को ही नॉमिनी बनाया है सपोज़, है ना? कि आपने एक नॉमिनी बनाया है वाइफ़, तो वाइफ़ भरेंगे, आप वाइफ़ की डिटेल भर के उसके सामने 100 लिख देंगे और माइनर वाला जो कॉलम है जिसमें सेलेक्ट करना है
माइनर वाला ऑप्शन जो है जिसमें सिलेक्ट करना है येस या नो, उसमें नो सेलेक्ट करेंगे और आगे का जो गार्जियन डिटेल्स हैं और रिलेशनशिप विद गार्जियन उसको ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं भरना है। अगर सपोज़ आपने अपने हस्बैंड को नॉमिनी बनाया है तो आप हस्बैंड के सामने 100% भर देंगे और फिर उसके बाद उसमें नीचे जाके जो इफ़ माइनर वाला जो ऑप्शन है उसमें नो सेलेक्ट कर देंगे, आगे के ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर सपोज़ आपने हस्बैंड और फादर दोनों को नॉमिनी बनाया है तो हस्बैंड के सामने 50%, फादर के सामने 50% और नीचे जो आपका नॉमिनी वाला मतलब इफ़ माइनर वाला ऑप्शन है उसको नो कर देंगे और फिर उसको आगे के 2 ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर इन केस किसी भी केस में आपने कोई माइनर को अगर नॉमिनी बनाया है, यानी कि सपोज़ आप जॉब करते हैं, आपने अपने सन को नॉमिनी बनाया है और किसी को नॉमिनी नहीं बनाया या सन को 50% का नॉमिनी बना रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। जो भी है, अगर सन को अगर आपने नॉमिनी बनाया है तो वो माइनर है, सन या डॉटर अगर नॉमिनी है और वो माइनर है तो उस केस में उनकी गार्जियन की मतलब नॉमिनी की गार्जियन की डिटेल्स भरी जाएँगी। उसके जो भी गार्जियन हैं यानी कि फादर, मदर या जो भी लीगल गार्जियन हैं और उसका रिलेशनशिप नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये डिटेल्स आप मतलब गार्जियन के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है नॉमिनी मतलब नॉमिनी की, वो डिटेल्स फिल करनी है। तो ये आपको इस प्रकार से भरना है। तो ये आपका नॉमिनी एंड गार्जियन डिटेल्स हो गया। इसके अलावा आपको इमरजेंसी डिटेल्स में जो भी मांगा जाएगा, मुझे जानकारी नहीं है, आप उसको भर देंगे। एड्रेस वगैरह शायद मांग सकते हैं, तो करंट एड्रेस में अगर आप वहाँ पे क्वार्टर वगैरह में रह रहे हैं तो अभी करंट एड्रेस में आप वहीं का एड्रेस डालेंगे जो क्वार्टर में रह रहे हैं वहाँ का अपने स्कूल का। अगर आप का परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है तो उसमें आप अपना घर का एड्रेस डालेंगे। तो इस प्रकार से आपको डिटेल्स फिल करनी है। और इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग क्वेरी रखिएगा टेलीग्राम पर या आप कमेंट के माध्यम से, तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और साथियों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि ये लिंक अभी आया है, इसको भरने में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिंक आया है तो ये सबका भरा जाएगा। तो अगर आप भर दिए हैं अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको सोच विचार करके भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी ये लिंक आया है तो लिंक चलता रहेगा अभी, बट 4-5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर भर देना है, क्योंकि मुझे लगता है 25 तारीख के आसपास आप लोगों की अटेंडेंस लॉक होके 31 तारीख तक सैलरी, इस बीच आपकी सैलरी का भी प्रोसीजर आगे बढ़ना है। इस जो आपकी स्टेट सोसाइटी है उनको आपके वेरीफाई करना है, तो ज़्यादा लेट भी मत कीजिएगा, बट अपना टाइम ले सकते हैं 1-2 दिन 4 दिन। तो उसमें आप देख के अपना स्कूल वगैरह में डिस्कस करके भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।